हेलो हेलो। चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग रिवाइज कर लेते हैं पहले लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था। चलो, इस बेसिक्स के अंदर सबसे पहले हमने सीखा था पीएनएल अप्रोप्रिएशन कैसा बनाते हैं एंड कैपिटल अकाउंट कैसा बनाते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन, वेरी गुड मैडम, आ गए आज। पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में सर क्या क्या आता है? सबसे पहला टू सैलरी टू पार्टनर, नेक्स्ट कमीशन टू पार्टनर, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। ये बोलो, और क्या क्या आता है? भूल गए ना? टू रिजर्व्स। क्रेडिट में क्या आता है? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वेरी गुड। और नेट प्रॉफिट स्टार्ट होता है उसी से, बाय नेट प्रॉफिट स्टार्ट होता है उसी से। फिर आता है ये बाय रिजर्व, अपना बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एंड जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कैपिटल अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में सबसे पहला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर बाय सैलरी है, बाय कमीशन हुआ, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ, वो सब क्रेडिट में आएगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है सर? डेबिट होता है। एंड ड्राइंग्स भी डेबिट होता है, मैंने क्लियर बताया। ड्राइंग्स आपके पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। कहाँ पर आता है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। क्लियर? कैपिटल इंट्रोड्यूस रहा वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में। डन। जो भी बैलेंसिंग फिगर रहा वो बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा और वो जाएगा हमारे बैलेंस शीट में। नेक्स्ट हमने देखा कि सर कैपिटल को रिकॉर्ड करने के लिए देयर आर टू मेथड्स। पहला है फ्लक्चुएटिंग और एक है फिक्स्ड। सर फिक्स्ड अगर रहा ना, फिक्स मतलब दो अकाउंट बनाना है, एक कैपिटल और एक करंट। तो जो भी आप कैपिटल में ट्रांजैक्शन कर रहे थे वो करंट में दिखेगा। कैपिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग आएगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस आएगा और कैपिटल विड्रॉन आएगा। कैपिटल विड्रॉन इज नॉट इक्वल टू योर ड्रॉइंग्स। ये डन। बाकी जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे थे वो सब कहाँ पे चला जाएगा? करंट अकाउंट के अंदर चला जाएगा। डन। और दूसरा मेथड होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग, वहां पर एक ही अकाउंट बनता है, वो है कैपिटल अकाउंट। सर नेक्स्ट हमने देखा था अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में सर अगर ड्राइंग्स फिक्स है, फिक्स सेम है, सर ड्राइंग फिक्स है एंड एवरी मंथ है, मतलब मंथली ड्राइंग है और ड्राइंग कब हो रहा है मालूम है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो क्या याद रखना है? 6.5 को याद रखना है। सर अगर एंड ऑफ मंथ है तो 5.5, अगर कुछ बोला नहीं है 6 याद रखना है। क्लियर? ये था मंथली के लिए। और क्वार्टरली के लिए भी हमने भले ही सम नहीं किया बट कोशिश करना याद रखना क्वार्टरली का। सर हाफ ईयरली का याद नहीं रखोगे चलेगा, बट क्वार्टरली का भी याद कर लेना। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम या आरटीपी के अंदर 7। अच्छा, होमवर्क में क्वार्टरली था क्या? ओके। 7.5, 6 एंड 4.5। ए क्लियर? इसका मैंने लॉजिक बता दिया क्या है ये। डन। और क्या देखा था बस? तो आप लोगों को मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन करके आना होमवर्क, और वो था क्वेश्चन नंबर खतरा, क्वेश्चन नंबर 17, Jan 25। एक मिनट, हाँ। Jan 25 का सजेस्टेड आंसर निकालता हूँ मैं आईसीआई का। हम लोग वहीं से चेक कर लेते हैं, हम लोग वहीं से चेक कर लेते हैं आप लोग ने क्या भारी काम किया है के अंदर। Jan 25। हाँ जी, क्या नाम था इसका? एक्स एंड वाई। बी बी। सोल्यूशन में जा रहे हैं ना हम लोग। तो इफेक्टिव कैपिटल निकाला आप लोगों ने। सर एक्स का इफेक्टिव कैपिटल कितना है? बोलो जल्दी जल्दी। 36 लाख। उसको गलत है आपको फिर भाई साहब। पहले कुछ अलग फिगर बोलता है। क्या हो गया? जीरो पे ध्यान दो। 36 लाख। ये क्लियर? सर सेकंड का था 21,60,000। डन। नेक्स्ट सर हम लोग को बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बस रेट से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड बाय 12 करना होता है। तो फर्स्ट का आ गया 36,000, सेकंड का आ गया 21,600। डन। नेक्स्ट सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अच्छा, यहाँ पर एक्स जो ड्रॉ कर रहा है वो क्वार्टरली कर रहा है, तो उसके हिसाब से 7.5 यूज किया, 1250। और वाई वाला शायद मंथली है, 825।
क्लियर? तो टेबल भी समझ में आया ना क्या था, और ये आपके जैन 25 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो गुड, कर लिया हमने डिस्कस। ओके, आओ कौन सा बुक में। में लिखो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? गारंटी ऑफ, ये सुनो, एक पार्टनर को हम लोग ना गारंटी दे रहे हैं। क्या गारंटी दे रहे हैं? कि भाई कम से कम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर एक पर्सन को हम लोग गारंटी दे रहे हैं, सुनो ना, एक बार सुनो ना, एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। ये लोग दोनों पार्टनर है, ये ए है वो बी है, ये ए है वो बी है, और वो सी है, बराबर? ए बी वो सी है। सी बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, लेकिन मेरे को गारंटी चाहिए। आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। बस पूरा, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए, मुझे गारंटी चाहिए कि कम से कम है ना, कम से कम मिनिमम, मिनिमम 10 लाख तो मिलना चाहिए। मुझे मिनिमम 10 लाख तो, ने बोला ऐसा, मिनिमम 10 लाख तो मिलना चाहिए। अब सुनो ना, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, इनका जो फर्म है ना, उसको प्रॉफिट हुआ 27 lakhs का, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। तो इक्वल है, पहले इक्वली बांट दो, कितना मिला? 9 लाख। ओ कैलकुलेटर यूज करें, इसको कितना मिला? उसको कितना मिल रहा है? उसको गारंटी दिया है ना, कितना गारंटी दिया है? 10 लाख, मतलब 1 लाख उसको देना पड़ेगा। तो जब ये 1 लाख देंगे उसको, तो 1 लाख इधर हो सकता है कि ये पार्टनर बेयर करे, हो सकता है 1 लाख वो पार्टनर बेयर करे, या हो सकता है 1 लाख दोनों बेयर करे। ये समझ गया क्या? तो एक तो ए बेयर कर सकता है, बी बेयर कर सकता है, या दोनों बेयर कर सकते हैं। ए क्लियर? डन। तो लिखो इसमें, इसमें लिखो समटाइम्स, समटाइम्स वन पार्टनर, sometimes one partner can enjoy the right to have minimum amount of profit in a year if share of profit to the guaranteed partner is less than the guaranteed amount, is less than the guaranteed amount, comma, he takes minimum profit, and जितना भी बच गया ना, excess of, excess of guaranteed share of profit, excess of guaranteed share of profit
over the actual share is borne by remaining is borne by remaining partners as per the agreement. Is borne by the remaining partner as per the agreement. ए क्लियर? जैसा भी उनका एग्रीमेंट हुआ होगा, ए बोलेगा अरे यार मैं इसका बेयर करूंगा तो वो पूरा बेयर करेगा। हो सकता है बी बोले, हो सकता है कि क्वेश्चन साइलेंट है, साइलेंट है मतलब ए और बी दोनों बेयर करेंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हो सकता है कि ए और बी ने एग्री किया, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:2, बट हो सकता है कि वो लोग जो बेयर करेंगे ना नुकसान, वो 1:1 में करे। क्लियर? बट क्वेश्चन हम लोग को लिख के देगा, स्पेसिफाई करेगा। आओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डन ना? 1 2 3 4 5 6 7 डन। क्लियर है? 8 वाला हो गया। कैसा होएगा अभी तो करने जा रहे हैं हम लोग, बराबर ना? मीनल, मीनल आप गाँव क्यों गए थे? ऐसे ही काम था? हाँ, जागरण मतलब रात भर जागना था ऐसा? उसको अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। अच्छा वैसा होता है क्या? नहीं, हमारे में जागरण मतलब रात को जागना है उसको बोलते हैं। ओके ठीक। चलो डन 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 डन। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी, कहाँ एडमिट कर रहे हैं इसको? बिजनेस में लेके आ रहे हैं एडमिट मतलब, ओके। फॉर 1/6 शेयर इन, उसको कितना दे रहे शेयर? 1/6। मतलब भाई सुनो, सी को दे दोगे 1/6, जो बचेगा प्रॉफिट ना उसको ये लोग बांटेंगे 3:2 में। एक क्लियर? ओके। एंड गारंटीड दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन, बोलो लेस देन कितना? उसको बोला है बोलो लेस देन। सर हमको नहीं मालूम पड़ रहा है वो कितना लिखा है, कितना? 2 करोड़ 50 लाख है वो। एक मिनट ना, कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर कितना लिखा है हमको मालूम ही नहीं पड़ता है। तो 2 करोड़ 50 लाख, उसको बोला कि कम से कम तेरे को 2 करोड़ 50 लाख तो मिलेगा भाई, टेंशन ले मत। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 9 करोड़। सुनो ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। पहले क्या करने का एक बार सुन लो पीयूष, पहले क्या करेंगे मालूम है? 9 करोड़ को ना बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सर कैसा बांटेंगे? 1/6 को बांट दोगे किसमें? सी में। बच कितना गया? जो भी बचेगा माइनस करके वो किसको बांटोगे आप? ए और बी में बांटोगे इन द रेशियो ऑफ 3:2। समझ गया? फिर बांटने के बाद देखो कि भाई सी को कम कितना पड़ रहा है, और जितना भी सी को कम पड़ेगा वो कौन बेयर करेगा? क्वेश्चन में लिखा है, ए लिखा है क्वेश्चन में, सर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर व्हेन गारंटी इज गिवन बाय। सर फर्म ने गारंटी दिया मतलब ए और बी दोनों ने गारंटी दिया, फर्म ने गारंटी दिया मतलब ए और बी दोनों ने गारंटी दिया। और सर कभी तक का है? 3:2 का। रेशियो क्या है? 3:2, रेशियो क्या? 3:2। समझा? तो सर क्या करेंगे, जितना भी कम पड़ रहा है ना वो 3:2 में बांट दोगे आप। सर दूसरा क्या बोला है जरा ध्यान से देखो, गारंटी इज गिवन बाय ए, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट कौन एडजस्ट करेगा? ए एडजस्ट करेगा। नेक्स्ट क्या बोला है? गारंटी इज गिवन बाय ए एंड बी इक्वली, मतलब ए और बी इक्वली कम हो जाएगा। ये समझ में आया? ओके तो लिखते हैं इसको। सर यहाँ पर कोई प्रेजेंटेशन वगैरह अभी फिलहाल के लिए ना, प्रेजेंटेशन पे दिमाग मत लगाओ, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाओ। लिखो, प्रैक्टिकल बुक ओपन करो, आंसर नंबर 8, पेज 148। प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट टोटल
प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रुपीज 9 करोड़। ये 9 करोड़ में सबसे पहला किसको दे देंगे हम लोग? सी को। सीज शेयर इन प्रॉफिट। कहना है इसको 1/6 मिलेगा। 1/6 किसका सर? 9 करोड़ का। तो ये कितना हो जाता है 1/6? 1 करोड़ 50 लाख। 1 करोड़ 50 लाख। सर बैलेंस कितना बच रहा है फिर? तो कैनाई से 9 करोड़ में से माइनस कर दोगे 1 करोड़ 50 लाख, तो 7 करोड़ 50 लाख बच गया। अभी जो 7 करोड़ 50 लाख है ये किसको मिलेगा? ये जाएगा ए और बी को। ये जाएगा ए और बी को। सर ए और बी को कौन से रेशो में जाएगा? 3:2। एक मिनट, शिट, तो हेडिंग नहीं लिखा ना हमने। आपके पास जगह होगा तो किधर लेफ्ट साइड में लिख लेना। पहला वाला कौन सा हम लोग कर रहे हैं? किस कैटेगरी के लिए कर रहे हैं बताओ? व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म। व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म। व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म। सर 3:2 में बांटो। 3:2 में बांटेंगे तो सर कैसा बांटेंगे? कैन आई से 7.5 करोड़ इंटू 3/5। तो ये कितना हो जाता है? हाँ, 4 करोड़ 50 लाख। 7.5 करोड़ इंटू 2/5। तो ये कितना आ रहा है? 3 करोड़। लेकिन हमने ये सी को वादा किया था कि भाई तेरे को 1.5 करोड़ नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा? 2.5 करोड़। तो कैनाई से इधर देख लो एक बार, एक मिनट इधर देख लो। सर कैनाई से इसको मुझे और 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, प्लस अगर इसको मैं प्लस करूंगा 1 करोड़, तो ये 1 करोड़ कहीं ना कहीं से तो माइनस भी तो होना चाहिए, ये हाँ या ना? तो ये हो जाएगा इसका सर 2.5 करोड़। और ये क्या बोलेंगे? बॉन्ड बाय ए एंड बी इन रेशियो ऑफ 3:2। ए क्लियर? ए क्लियर? तो हम लोग यहाँ पर से सर उसको माइनस कर देंगे। हम लोग यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। लेस लेस 1 करोड़ का 3/5 कितना हो जाता है ये? 1 करोड़ का 3/5 कितना हो जाता है ये? हाँ, 60 लाख। तो ये कितना बचेगा इसके पास? 3 करोड़ 90 लाख। 3 करोड़ 90 लाख। और सर इसमें भी सेम अपने को माइनस करना पड़ेगा 1 करोड़ का 2/5 कितना होता है? 1 करोड़ का 2/5 कितना? 40 लाख माइनस करना पड़ेगा। अरे 40 लाख माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 करोड़ 60 लाख। इसको और एक तरीके से सोच सकते हो सर। 9 करोड़ का पहले 1/6 ले लोगे आप लोग, तो आपको मालूम है कम पड़ रहा है। सुनो ना एक बार, 9 करोड़ का
1/6 ले लोगे तो आता है 1 करोड़ 50। मालूम पड़ रहा है कम पड़ रहा है, तो क्या करो 9 करोड़ में से 2.5 करोड़ इसको सीधा दे दो, तो बैलेंस कितना बचा? 6.5 करोड़। अब 6.5 करोड़ को 3:2 में बांट दो, हो गया काम। तो ये सब प्लस माइनस करने का जरूरत नहीं है, एक क्लियर है क्या? बट ये मैंने प्रोसेस इसलिए बताया बिकॉज सब जगह पर ये काम नहीं आएगा। हो सकता है कि सर नेक्स्ट वाले में देखो कुछ और करना पड़े। नेक्स्ट वाले में क्या करना पड़ेगा? अच्छा फाइनली क्या है, इसको इतना मिलेगा 2.5 करोड़, इसको 3 करोड़ 90, इसको 2 करोड़ 60, ये तीनों को ऐड कर लेना और आपको आंसर टोटल मिलेगा कितना मालूम है? 9 करोड़। डन। नेक्स्ट क्या बोला? व्हेन गारंटी इज गिवन बाय, देखो व्हेन guarantee is given by A, सर टोटल प्रॉफिट कितना था? 9 करोड़ था। तो पहले इसको ना ए बी सी में बांट देता हूँ, इधर ही बांटता हूँ। अब मैं नहीं बता रहा हूँ कैसे बांटते हैं, वो आता है आप लोग को। पहले सी को बांट दिया, जो बचा था वो मैंने ए और बी को बांटा। सर सी को कितना आया शेयर? 1 करोड़ 50। 1 करोड़ 50 आया शेयर। ओ ट्रेन लेट रही। 1 करोड़ 50। ए का शेयर कितना था? 4 करोड़ 50। और बी का शेयर कितना था? 3 करोड़। अब क्या बोला, कौन बेयर करेगा इसका 1 करोड़ का शॉर्टफॉल? हाँ, ए करेगा। करने तो अच्छी बात है। एड बॉन्ड बाय ए कितना? 1 करोड़। और ए में से ये कम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 करोड़ 50 लाख। तो मतलब सर ये फाइनल आंसर। चलो डन। परफेक्ट। सर और एक है, और एक सवाल है इसका। क्या बोला उन्होंने? व्हेन गारंटी इज गिवन इक्वली बाय ए एंड बी, व्हेन guarantee is given by A and B equally, by A and B equally, total profit 9 करोड़। ए बी सी में बांटते हैं इसको, ए बी एंड सी में जाएगा, ए में जाएगा, बी में जाएगा। सी में कितना जाएगा? ये 1 करोड़ 50 लाख। ए में कितना जाएगा? ये 4 करोड़ 50 लाख। और बी में कितना जाएगा? ये 3 करोड़। 3 करोड़। अब जो भी है ये कौन बेयर करेगा? 1 करोड़ का नुकसान दोनों जन बेयर करेगा इक्वली। एड
borne by A and B equally. तो टोटल हो जाएगा ये 2 crore 50 lakhs. यहाँ से लेस हो जाएगा 50 lakhs. यहाँ से भी लेस हो जाएगा 50 lakhs. तो ये हो जाएगा आपका 4 crore और ये हो जाएगा आपका 2 crore 50 lakhs. डन. ए क्लियर? चलो आप लोग आओ अभी. अकबर 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 इस क्वेश्चन में आ जाओ अकबर वाले. क्या बोला देखो. अकबर एंड पाली आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो इक्वली. इक्वल शेयर है. ऑन 1 April नंबर आप में सेम है. आप में 16 है. नहीं तो फिर क्यों नहीं बोल रहे हो. हाँ तो आप ठीक है. ये मिला सबको. चलो. Akbar and Bali are partners in a firm sharing profit and losses equally. On 1 April 2023, the balance of the capital account, तो कैपिटल का बैलेंस दिया है. On that date, the balance of the current account, करंट का भी बैलेंस दिया हुआ है. उसके बाद क्या बोला, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% इज अलाउड ऑन बैलेंस. इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन बैलेंस ऑफ कैपिटल. बाली इज टू गेट एनुअल सैलरी विच हैज नॉट बीन विदड्रॉन. सैलरी मिल रहा है उसको. ड्रॉइंग्स ऑफ ए और बी दिया हुआ है. प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट बट आफ्टर चार्जिंग बारगी का salary. It is decided to transfer 10% of the divisible profit to the reserves. Prepare P&L appropriation account, show capital account, show current account. फटाफट बनाओ ये accounts fast, जल्दी. सर P&L appropriation कितने लाइन का बना है? 15. कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट. कैपिटल तो छोटा ही बनेगा क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो 3-4 लाइन. और करंट बनेगा 7-8 लाइन. तो 4 स्टार रेटिंग दे दो. नाम क्या है? नाम नहीं है फर्म का इनके. पार्टनर्स का नाम है. ईयर दिया है ना? हाँ ईयर दिया है. P&L appropriation account for year ended 31st March 2024. इनर आउटर कॉलम बना देता हूँ रुपीस के लिए. पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस. रुपीस. नेक्स्ट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सर कितने पार्टनर्स है इसके पास? 2 पार्टनर्स.
पर्टिकुलर्स वली और अकबर। डन। फिर और एक अकाउंट बनेगा कौन सा? करंट अकाउंट। और एक बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओह, करंट। चलो, डन। पर 150। चलो मैं रीड कर रहा हूँ। अकबर एंड Bali, Bali are partners in a firm sharing profit and losses equally. On 1st April 2023, the balance of their capital were balance of the capital. तो कहने से कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, तो कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो लिखो यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 50,000 एंड 40,000। 50,000 and 40,000। Next, on that date, the balance of their current account। अभी करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया है और बोला कि सर अकबर को क्रेडिट है और बाली को डेबिट है, तो करंट का भी बैलेंस लिखो। करंट में अकबर के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अकबर में कितना लिखेंगे? 10,000 डैश टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बाली में डेबिट साइड में आ जाएगा 3,000। 3,000। 3,000। क्लियर? डन। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% इज अलाउड ऑन बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना था सर? 50 और 40। तो उसके ऊपर कितना परसेंट चार्ज होगा इंटरेस्ट? 5%। कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज होगा? 50 का 5% 2,500, 40 का 5% 2,000। ये कहां पर आएगा बोलो? दो जगह पर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा एंड करंट अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला अकबर, कितना अमाउंट था सर अकबर का टोटल? 50,000। 50,000 के ऊपर 5% और वाली 40,000 के ऊपर 5%। ये आएगा 2,500। ये 2,000, तो टोटल हो जाएगा आपका 4,500। टोटल कितना हो जाएगा? 4,500। अब यही जाएगा किसके क्रेडिट में? पार्टनर्स कैपिटल के करंट अकाउंट के। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500 देन 2,000। डन। नेक्स्ट क्या बोला है? ये नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में? बाली इज टू गेट एन एनुअल सैलरी ऑफ 3,000। कितना सैलरी था उसका? 3,000। तो कहाँ पर आएगा सर ये? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और उसके करंट अकाउंट के क्रेडिट में। विड्रॉ नहीं है, हाँ अच्छी बात है। टू सैलरी। अगर विड्रॉ करते तो फर्म से, हाँ कैपिटल से भी कम होता था, और बैंक कैपिटल डेबिट टू बैंक। अगर समझो ये विड्रॉ होता तो ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग जैसा होता था। समझो कि अगर बोलते थे कि उसने पैसा विड्रॉ भी कर लिया, सुनो ना एक बार फील करो मैं क्या बोल रहा हूँ।
क्वेश्चन जब बोलता है ना कि मैंने विड्रॉ नहीं किया, इसका मतलब क्या बोल रहा है मालूम है क्या? कि मैंने सिर्फ एडजस्ट कर दिया। हाँ, एडजस्ट कर दिया इसका मतलब क्या? एक मिनट, फर्म है, सुनो, मैं फर्म हूं, मैं फर्म, ये है वो बी, सुनो, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? अब मुझे ना पैसा देना बनता है इसको। मैं देख के बताता हूँ, इधर देखो, 2000 बली है ना, कितना पैसा देना बनता है इसको? 2000 दे दिया मैंने इसको। अगर मैं 2000 देता ना, तो वापस से उसके अकाउंट को डेबिट होता और मेरे बैंक को क्रेडिट होता, लेकिन दिया। क्लियर? अब इसको सैलरी देना, मान लो 1000 रुपया, मान लो 1000 रुपया सैलरी देना है, तो पहले तो उसको सैलरी को क्रेडिट कर दूंगा, मैं बोलूंगा ले भाई सैलरी तेरे को देना बनता है, तो सैलरी क्रेडिट कर दिया इसको, तो टोटल कितना पैसा देना बनता है बोलो? 3000। अगर क्वेश्चन बोलता ना कि इसने सैलरी विड्रॉ भी कर लिया, तो क्या करते? वापस से वो 1000 को डेबिट करता था उसके करंट अकाउंट में और बैंक को क्रेडिट करता। इसका क्या मतलब है कि सर अगर अपने को क्वेश्चन बोलता ना कि उसने विड्रॉ कर लिया, तो उसको क्रेडिट बोल के खड़ा मत करो। क्रेडिट बोल के खड़ा कब करूंगा? जब तक उसको पैसा मैंने दिया नहीं है। जिस दिन उसको पैसा मैंने दे दिया ना, तो कैपिटल अकाउंट में रखने का जरूरत। क्लियर? डन? तो यहाँ पर सैलरी टू बली कितना है, ये अमाउंट चला गया 3000, 3000, और यहाँ पर आ जाएगा बाय सैलरी। बाय सैलरी 3000। ए क्लियर? डन। ड्रॉइंग्स ऑफ अकबर एंड बली वर 1000 एंड 2000। तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग टू ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स 1000 एंड 2000। नेक्स्ट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट बट आफ्टर चार्जिंग बालिका सैलरी वॉज 70,000। आफ्टर चार्जिंग बालिका सैलरी वॉज 70,000, तो कितना लिखोगे बाय सैलरी में? परफेक्ट, 73 आएगा। तो 3000 माइनस होके आ रहा है ना, तो 3000 माइनस नहीं होना चाहिए था सर, उसके पहले बताओ ना कितना है। तो यहाँ पर मैं जब लिखूंगा ना बाय नेट प्रॉफिट, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर सर? 70,000 प्लस 3000 विच इज, बोले ये 70,000 में जो बोला ना उन्होंने, क्या बोला? ये 3000 हमने ऑलरेडी क्या कर दिया था? माइनस कर दिया था। लेकिन जब हम यहाँ पर लिखते तो इट इज बिफोर एनीथिंग, ये देने से पहले होना चाहिए था ना, तो जो माइनस हो गया था उसको रिवर्स कर दिया मैंने फिर से ऐड करके। क्लियर? डन? डन। सर नेक्स्ट क्या बोला है? ये हो गया, इट इज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू, कहाँ पर ट्रांसफर करना चाहिए इसको? रिजर्व्स में ट्रांसफर करना चाहिए, तो टू रिजर्व्स। सर 10% आ जाएगा। अरे 10% किसका आएगा? 73,000 का। पहले हमने किया था ना, वो तो याद थोड़ी है हमको। तो आंसर इज 65,500 का। कल ही किया था, पढ़ोगे तो याद रहेगा। कल भी किया था। डिविजिबल प्रॉफिट का ट्रांसफर करना पड़ता है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो आप बांटने वाले हो। 73 बांटने वाला हो क्या मैं पार्टनर को? 73 में से 4500 इंटरेस्ट जाएगा, उसमें 3000 फिर सैलरी जाएगा, जो बचेगा उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो 65,500 बचता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 73,000 माइनस 4500 माइनस 3000, तो 65,500 का 10% कितना होता है मालूम है? 6550, 6550। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। हाँ सर खत्म हो गया। अभी क्लोज कर दे फटाफट। अब इसको आप क्लोज करोगे तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा सर? 55,500 10%, 58,950 आता है। 58,950।
अकबर वली to profit transferred to Akbar's करंट अकाउंट, और वली का भी करंट अकाउंट। कितना आएगा डिवाइडेड बाय 2, 29,475, 29,475, और ये इसके क्रेडिट में आ जाएगा बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट 29,475, 29,475। चलो फटाफट। कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा, एंड एज इट इज अमाउंट कितना आ जाएगा इधर 50,000, और यहाँ पर 40,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। और ये वाला क्लोज होगा तो कितना आएगा, कितना 10,000 प्लस 2,500 प्लस 29,475 माइनस 1,000, 40,970 बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। तो आंसर इज 40,975 आएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन। और दूसरे का आता है 29,470, डन। चलो 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 नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेवनटीन डन, 16 डन। क्वेश्चन नंबर 15 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। PQR are three partners in a firm. Partnership deed includes, दिसंबर 2023 में आया था, ओके। पार्टनरशिप डीड इंक्लूड्स द फॉलोइंग, ये सब चीज होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। द प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग द अबव आइटम्स आर 3,50,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर PNL। ये बच्चों वाला क्वेश्चन एकदम, ठीक है। चलो करते साथ में फटाफट फटाफट, एकदम फटाफट करते हैं, चलो जल्दी जल्दी। आंसर नंबर 15, 151 पेज नंबर।
क्या बोल रहे हो? हाँ, ईयर नहीं दिया हुआ है, चलेगा, कोई बात नहीं। और कोशिश करो जब भी आप लोग अकाउंट बनाते हो ना, तो हेडिंग में लिखते हो ना ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, तो A/C मत लिखो, ACCOUNT लिखा करो। ये क्लियर? जब भी आप अकाउंट बनाते हो ना कोई भी, तो हेडिंग जब लिखते हो ना तो पूरा लिखो उसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। यहाँ पर इनर आउटर लगता है हम लोग को। पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, चलो। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग अबाउ आइटम्स, बिफोर प्रोवाइडिंग मतलब उसने बोला कि हमने अभी तक इसमें से कुछ माइनस नहीं किया, कितना है? 3,50,000। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय, बोलो बाय नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट? 3,50,000। डन। चलो अभी एक एक करके देखो। सर क्वेश्चन ने क्लियर लिखा है कि ये सब चीज़ें जो है ना, अभी पॉइंट नंबर, वो सब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है सर पार्टनरशिप डीड में? सैलरी देंगे किसको? आर को। कितना? 10,000, वो भी पर एनम, वो भी। तो लिखो टू सैलरी, ब्रैकेट में लिख दो आर। कितना देंगे? 10,000, 10,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट, PQR टू गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% ऑन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। तो ये कहाँ पर आएगा? डेबिट की क्रेडिट में? डेबिट में आएगा। टू टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाम क्या क्या है इन लोग का? PQ&R, PQR। सर पी को कितना मिलेगा? 2,50,000 का 6%। नेक्स्ट, 1,50,000 का 6%। नेक्स्ट, 1,00,000 का 6%। 15,000, 9,000 एंड 6,000। 15,000, 9,000 एंड 6,000। 30,000, 30,000। नेक्स्ट, टू टू चलो सर नेक्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्या दिया है? आर टू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 50,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर वन एंड टू। आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर वन एंड, सर व्हाट वाज वन? सैलरी। व्हाट वाज टू? इंटरेस्ट। इसके अलावा उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा कितने का बोलो? 10% ऑफ। अरे क्या पढ़ो ना रे तुम लोग, तुम्हें इंग्लिश नहीं आता क्या? 10% 50,000, 50,000 मिलेगा। अरे इंग्लिश में लिखा है, पढ़ो ना। क्या लिखा है? 10% ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश करने का। 10% ऑफ, वो भी कौन सा प्रॉफिट? इन एक्सेस ऑफ 50। थोड़ा स्लो स्लो पढ़ने का। कभी ऐसा लगता है ना अपने को 50 दिखता है, तो 50 को डायरेक्ट मत पढ़ो। उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा कितना? 10%। पर किसका 10%? ऑफ के आगे देखो, प्रॉफिट का। वो भी कौन सा प्रॉफिट? इन एक्सेस ऑफ
तो जितना भी प्रॉफिट आया ना, उसका जो भी अमाउंट होगा 50,000 के ऊपर, उसका 10% मिलेगा उसका। तो बाद में कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग। तो बस यहाँ पर लिख दो 2 आवर्स अकाउंट एक्स्ट्रा बेनिफिट। नेक्स्ट, क्यू इज एंटाइटल टू, बोलो, 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर 1 2 3। उसको 10% ऑफ प्रॉफिट देने का है, तो लिखो टू क्यूज अकाउंट। एक दो लाइन छोड़ के लिखना, टू क्यूज अकाउंट। डन। फिर कितना देना है? 10% देना है। कैलकुलेट करने के बाद बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बाय पी क्यू आर इन द रेशियो ऑफ, ये तो जब जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा ये उसका बात चल रहा है, वो देखते हैं कितना बचेगा कितना नहीं बचेगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या क्या मालूम है सर? पहला पॉइंट नंबर 2 का इजी है आंसर, और पॉइंट नंबर 3 का आंसर तो इजी है। उसमें क्या बोला सर? उसमें क्या बोला बोलो ना, कि पहले ना आप है ना वो प्रॉफिट है ना उसमें से प्रोवाइड 1 और 2। प्रॉफिट कितना था? 3,50,000 था। उसमें से 1 और 2 प्रोवाइड करो, मतलब वो माइनस कर दो। जो भी प्रॉफिट आया उसमें से 50,000 माइनस कर देना। उसने क्या बोला ना, जितना भी प्रॉफिट 50 के ऊपर होगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर माइनस करने के बाद आंसर आया 1 लाख, तो पूरा 1 लाख का देना है क्या? 10% नहीं, कितने का देना है? 50 के ऊपर का। तो मतलब एक्स्ट्रा 50 का। मान लो प्रॉफिट आया 70,000, ओए 20,000, 60,000 प्रॉफिट आया, और 10,000 के ऊपर, तो 50 के ऊपर जितना भी होगा ना उसके ऊपर 10% मिलेगा। वर्किंग नोट बनाते हैं। नोट नंबर 1, एक्स्ट्रा बेनिफिट टेबल टू आर। बहुत इजी है सर। नेट प्रॉफिट था 3,50,000 का, बराबर माइनस कर दो आर्स सैलरी। कितना था? बोलना पड़ेगा। 10,000 लेस टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों का टोटल मार लो, 30,000। 3,10,000। तो अपने को सर 10% ऑफ 2 लाख, 2,60,000 देना है सर। ये कैसा है? 3,10,000 माइनस 50,000 विच इज इक्वल्स टू 26,000। ये समझा क्या सबको? क्या ये सबको समझा है? क्लियर? डन। नोट 1, 26,000। सर नेक्स्ट क्या बोला? क्यू को कितना देना चाहिए? अमाउंट पेबल टू क्यू। सीधा बोलूँ क्या यहाँ पर? 3,50,000 में से माइनस 10,000, माइनस 30,000, माइनस 26,000। ये समझा कि नहीं समझा? और इसका कितना परसेंट देने का है? 10%। एक मिनट, ऐसा लिखते हैं ना, 10% ऑफ ये, 10% ऑफ कितना है ये सब माइनस करने के बाद? 2,84,000। तो ये आ गया आपका 28
400, 28,400. नोट नंबर 2। अभी आप इसको क्लोज करोगे अगर, तो कितना अमाउंट बच रहा है? 2,55,600 बचेगा। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कौन कौन है? पी, क्यू एंड आर। सर कौन से रेशियो में? 5:3:2। इसको बांटोगे तो आंसर आएगा 127,800, 76,680, 51,120, 51,120। चलो डन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 14 में सर कितना वो लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे वो बताना आपको। कितना वो लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे आपको वो बताना है। क्लियर? एक मिनट को। 14 क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 अभी करो फटाफट। चलो कितना है आंसर? क्वेश्चन नंबर, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 का। एक मिनट, कौन से ईयर का क्वेश्चन है ये? जून 23 ना? एक मिनट। हाँ, जून 23 गारंटी इफ इट इज गिवन बाय फर्म। इफ इट इज गिवन बाय फर्म तो एक्स का कितना आ रहा है? 78 lakhs, वाई का 52 lakhs एंड जेड का 50 lakhs। एक्स का 72 lakhs, वाई का, एक मिनट, आई एम सॉरी, 78, 52। एक्स का 78, वाई का 52, जेड का 50 lakhs। सर यहाँ पर एक्स का है 80, 80, वाई का है 50 और जेड का भी है 50 lakhs। डन? ओके। क्वेश्चन नंबर 12। एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मुझे एक मिनट देना। आप लोग ने बना लिया ना ये वाला? आ गया ना? बहुत इजी था। उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया आपको। उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया है वैसे तो आपको। प्रो टू फर्म, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म। हाँ जी, बोलो कितना आया? 8,40,000। एक बार चेक कर लो ना स्क्रीन से आप लोग। 8,40,000 है, 3,60,000 है, 288, 1448, 40,000। सही है, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सही है, ये डन, सबका सही है। कैपिटल अकाउंट भी चेक कर लो प्लीज। आप लोग कैपिटल अकाउंट भी चेक कर लो प्लीज फटाफट। क्लोजिंग बैलेंस है 2578 और 15,10,000।
सही है सबका? ये आ गया? हाँ हाँ, चेक करो आराम से, कोई घाई नहीं है। सर सैलरी में 1,28,000 लिखा है बिकॉज इधर भी 1,28,000 है। अच्छा, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, हाँ तो लाइन लाइन ऊपर नीचे हुआ रहेगा, वो थोड़ा सा माफ कर दो इन लोग को। ये सैलरी 3,60,000 ये इधर का है, सरक गया। ये बैलेंस भी इसका ऐसा है। डन। यस। हो गया ना? अलग हेयर कट करके आज, पहले से किया है, आज आया देखने में। 10.4। ये राम रहीम कितने बार है? ये राम रहीम लगता है इन लोगों को फेवरेट नाम है। हाँ, 3 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं। 9, 10, 11, क्यों नहीं किया आप लोगों ने 9, 10, 11 फिर तब तक? हाँ, वही कर रहे थे ना? सुनो ना, बहुत इजी है। एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, इधर ध्यान दो ना प्लीज, एक मिनट ध्यान दो ना। इस बार क्या बोला बनाने को? बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलो। 5, 3, 2। ए पर्सनली गारंटीड दैट सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट ऑफ 5% वुड नॉट बी लेस देन। उसने बोला कसम से तेरे को कम से कम 30,000 मिलेगा, किसने गारंटी दिया है? और जो भी कम पड़ेगा वो कौन दे देगा फिर? ए खुद दे देगा। डन। कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी आर 320, 2 lakhs एंड 1 lakh। अक्षता, ये 3,20,000, 2 लाख और 1,60,000 PNL अप्रोप्रिएशन में डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में? एक मिनट प्लीज इसको बोलने दो। हाँ, अरे वाह, ऐसा ट्यूबलाइट पेटा ना। वेरी गुड, तो इसमें नहीं आता है। वेरी गुड मैडम। तो सोच के आंसर दो ना, क्यों घाई करना है डेबिट क्रेडिट करके? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सर ये क्यों देते हैं मालूम है? कैपिटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए देते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट दिया कितना? 1 लाख। और इंटरेस्ट कैपिटल 5% बोला है, कैलकुलेट कर सकते हो। यस, तो जो भी प्रॉफिट बचेगा क्या करना पड़ेगा? तीनों को बांटना पड़ेगा। सुनो, तीनों को बांट मत देना, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना। सी का शेयर 2/10 निकालोगे, अगर मान लो वो 20,000 आया तो 10,000 आएगा तो उधर 30 लिख देना, उधर 30 लिख देना। फिर ए का जो कैलकुलेट करोगे ना ए में से, लेकिन ये प्लस माइनस है ना, आपको कहीं पे इनर कॉलम में रखना पड़ेगा या दिमाग के अंदर ही रखना पड़ेगा। ये समझ में आ गया कि वहां पर जैसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं ना, वैसे ही बनाना पड़ेगा। अभी करोगे ये, अभी करोगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो पहले ये कर लो फटाफट, फिर डिस्कस करते हैं। फास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 करो फास्ट। फिर दो ही क्वेश्चन बचेगा ना, 10 और 11। हाँ, डिविजिबल प्रॉफिट, बराबर बराबर, करते 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 करते। ये जानवी कहाँ नीचे जाके आ रहे हो आप? 13 भी बचा ना, 13 नहीं करना है वो। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलता है पास करो, रेक्टिफिकेशन थोड़ी अभी करेंगे हम लोग, बाद में करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला आंसर बता दो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता दो। 1,25,000। एक मिनट, नाम क्या था इसका? वीक लेजी है। एक मिनट, एक मिनट, नंबर 9 सेकेंड, ये है। एक मिनट, स्टडी मटेरियल लिखा नहीं है क्या उसके सामने? ये वाला नहीं था ना? ये पहला वाला। एक मिनट, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाँ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। बोलो ना आप लोग, बोलो कितना है इसका आंसर? ए में कितना जा रहा है? 57। ए में जा रहा है सर 57,500। बी और सी
मिनिमम इसको इतना मिलेगा, बाकी और उसमें क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ प्रॉफिट एडजस्ट करना है, ये हम लोग करेंगे अभी बस नेक्स्ट लेक्चर में एक ही समय, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं लेक्चर को ये बंद कर रहा हूँ, आप लोग का टेस्ट है।